तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। ये वीडियो गाइज है रिकनेक्ट क्लासेस की तरफ से। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर रिकनेक्ट क्लासेस। आज हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू ट्रेड इन ओलम ट्रेड, यानी ट्रेडिंग कैसे करें। फॉर एग्जांपल यार गाइज, अभी जो है आपको डेमो अकाउंट में बता रहा हूँ। 1 मिनट जैसा आपको टाइम रखना है वैसा आप टाइम रखो। मेरे को 5 सेकेंड अच्छा लगता है और मैं यहाँ पे 3000 सिलेक्ट करता हूँ। अब प्रेडिक्ट करूँगा, जैसे कि मुझे पता है कि अब में रहेगा। गाइस ऐसे लॉस हो गया है पर अभी डाउन ही रहेगा ये। तो ये इस बार ये अप और डाउन दोनों ही लगा देगा। तो ऐसा ही नहीं है भाई, 1000 ही बचा। अब देखो गाइस, ट्रेडिंग में ऐसा होते रहता है, हमेशा पैसा बहुत कमाने के बाद ही फायदा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, फायदा हो गया है अभी। वैसे अब जा तो गाइस जैसे कि आप समझे होंगे और बाकी आप रेफर कर सकते हो। तो ऐसे तो गाइस मैं ट्रेडिंग करता हूँ और 10,000 मंथली कमाता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसा ट्रेडिंग में डालता नहीं हूँ। तो गाइस मैंने आपको बताया और अभी तक मैंने आपके साथ नहीं ट्रेड किया है और ये न्यू अकाउंट है। बाकी गाइस ये वीडियो तो एक एजुकेशनल पर्पस पे बिल्ड है। ट्रेडिंग इज बेटर। इन्वेस्टमेंट में गाइस रिटर्न इश्यूज मिलते सबको, इसीलिए लोग इस तरफ आते हैं। तो गाइस आप समझ ही गए होंगे और आपको प्रोफेशनली समझाऊंगा। कॉमन डाउट आ रहा था। देखो लोगों के पास कैंडलस्टिक चार्ट नहीं आ रहा है, मतलब कुछ इस टाइप से चार्ट अगर आपके पास भी आ रहा है दोस्तों, अगर आपके पास इस तरीके से चार्ट शो करता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन शो करती है, तो आपको क्या करना है। देखो सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक टाइम वाला ऑप्शन मिलेगा ऊपर। यहाँ पे जैसे हम टाइम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा नीचे आपको एक जापानीज कैंडलस्टिक का ऑप्शन मिलेगा एंड इस पर क्लिक करने के बाद टाइम फ्रेम 1 या फिर 15 सेकंड या 1 मिनट आपको कर देना है। तो हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे कर दिया। तो नाउ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैंडलस्टिक चार्ट हमारा आ चुका है। अब बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि भाई ट्रेड कैसे लेना है, कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे ट्रेडिंग हमें यहाँ पे करनी है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये चार्ट यहाँ पे चला आपके सामने। ये जिस भी करेंसी का आप देखना चाहते हैं ये चार्ट आपको मिल जाएगा। यानी गोल्ड का अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं तो गोल्ड पे जाकर के आप गोल्ड का चार्ट देख सकते हैं। जो भी गोल्ड का करंट प्राइस चला है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पे जैसे आप कोई भी इंडेक्स का चार्ट देखना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप डॉलर का चार्ट देखना चाहते हैं ये आप देख सकते हैं। राइट, अभी किस तरीके से प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, हर चीज़ आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशन नज़र आ जाएगी। बट आपको यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले क्या चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ये वाला ऑप्शन दबाओगे डाउन, तो मैं बिल्कुल क्लियर डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। अगर आप 1 मिनट यहाँ पे वीडियो को आप स्किप कर लो अगर आपको थोड़ा बेसिक नहीं जानना है। एंड यहाँ पे अगर आपको बेसिक जाना है तो वीडियो को पूरा समझना दोस्तों। यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा कि न्यू स्ट्रेटजी हम आपके लिए लेकर के जो 90% जिसकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहने वाली है, तो काफ़ी बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए रहने वाली है। सो राइट, यहाँ पे देखो जैसे डाउन का ऑप्शन मैंने आपको बताया, ये डाउन का ऑप्शन कब हम लेंगे, जब यहाँ से आपको लगे कि मार्केट डाउन जाने वाला है। अगर यहाँ पे आप डाउन लेते तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपका होता। राइट, यहाँ पे देखो अब कब लेंगे दोस्तों, आप जब आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा।
इतना आपको क्लियर है। एंड यहाँ भी ये टाइम फ्रेम रहता है। एंड दोस्तों ये आपका प्राइस रहेगा कि कितना आपको ट्रेड लेना है। तो फर्स्ट ट्रेड में आप 70 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ हमारा डाउन डाउन जा रहा है, बट अगर हम ऐसे ब्लाइंडली ट्रेड करेंगे दोस्तों तो लॉस भी हो सकता है, राइट। अगर हम ब्लाइंडली ट्रेड करें, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है यहाँ से मार्केट उठ जाएगा, मैंने अप दबा दिया, राइट। अगर मैं यहाँ पे अप दबा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे अप दबा दिया, अब कहने का क्या मतलब है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, ये ब्लाइंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो लोग मतलब ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं, मैं स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड लेके दिखाऊंगा आपको, बट अभी मैं जस्ट ब्लाइंडली बता रहा हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्या मिस्टेक्स करते हैं कि उनको लगता है, यहाँ पे गौर से समझना, उनको लगता है कि मार्केट इतना गिर गया, अब यहाँ से मार्केट डाउन नहीं जाएगा और हम यहाँ से कॉल ले लेते हैं, मतलब यहाँ से अप ले लेते हैं, राइट, अप कर लेते हैं। हमने जैसे लगा भी दिया आपके सामने, ये ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूटेड है, यहाँ पे देखो ये ट्रेड आप देखो, वो किस्मत है दोस्तों, कभी कभी आपका प्रॉफिट हो जाए, वो मैटर नहीं करता, वो आपकी किस्मत है, और यहाँ पे शायद हमारी किस्मत हमारे साथ है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिखाने की कोशिश करी कि यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, उनको बस ये लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमने कॉल उठा लिया, मतलब अप कर लिया, और अगर यहाँ से डाउन जाएगा तो ये वाला ऑप्शन यानी डाउन वाला ऑप्शन ले लिया। बट आपको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है, जैसे आप डिपॉजिट करते हो कोई भी अमाउंट, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, वैसे तो हमारा यहाँ पे ये ट्रेड भी सही हो गया, ये देखो ये किस्मत होती है, ये किस्मत के हिसाब से ट्रेड सही होने वाला है। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट, हमें ये रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा प्रॉफिट दोस्तों आ गया। ये जस्ट हमने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए क्लिक किया कि कैसे लोग गलती से क्लिक कर जाते हैं और उनका लॉस हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम प्रॉफिट डिस्कस करने वाले हैं, कैसे आपको स्ट्रेटजी के हिसाब से प्रॉफिट कमाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज आपको मिलती हैं जिनसे आप ट्रेड कर सकते हैं, बट जो हमारे चैनल पे सिर्फ 2 स्ट्रेटजीज मैंने आपको ऐसे ही बताई है जिससे आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, चाहे आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करो, चाहे आप वॉल्यूम ट्रेड के अंदर या बिनोमो के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इंडिकेटर वाले सेक्शन यहाँ पे ऊपर मिल जाता है, इस पर क्लिक किया एंड पूरी डिटेल में मैंने बॉलिंजर बैंड, डबल बॉलिंजर बैंड अपने चैनल पर बताया है, समझाया। मैंने आई बटन पर वीडियो लगा देता हूँ, अगर आपको फिर भी डाउट है उस वीडियो को पूरा समझना, राइट। यहाँ पे हमने बॉलिंजर बैंड पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड आपको लगा सकते हैं, बट आज हम बॉलिंजर बैंड आपको डायरेक्टली लगा के नहीं बताने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले बॉलिंजर बैंड के साथ आप EMA यानी मूविंग एवरेज कैसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे EMA पे क्लिक करना है, राइट, EMA पे क्लिक करना है। अब कौन सी EMA बेस्ट रहेगी, सब लोगों को ये भी डाउट है। अगर देखो बहुत बेस्ट कंफर्मेशन चाहिए तो आपको 10 EMA पे जाना है, राइट। अगर बहुत अच्छी कंफर्मेशन चाहिए तो आपको 10 EMA पे जाना है, 10 EMA पे हम चलते हैं, राइट। हमने 10 EMA पे आ गए। तो जब तक मार्केट, गौर से समझना, ये लाइन जो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, जब तक मार्केट इससे ऊपर क्लोज ना करे, अगर ये कोई भी, फॉर एग्जांपल गोल्ड हम चलाते हैं, आपको समझाने के लिए गोल्ड चलाते हैं, राइट, गोल्ड हमने चला दिया, जब तक गोल्ड का प्राइस इससे ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक हमको यानी अपसाइड नहीं जाएंगे, राइट। अपसाइड यानी अपसाइड की तरफ हम ये वाला ट्रेड नहीं लेंगे। एंड जैसे इससे ऊपर क्लोज करेगा एंड रिटेस्ट करेगा, कैंडल थोड़ी वेट करेगा, समझना 1 मिनट की कैंडलस्टिक है, 1 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, इससे ऊपर क्लोज किया एंड थोड़ा होल्ड करना चाहिए, उससे ऊपर होल्ड करना, रुकना चाहिए कैंडल को। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे गया एंड यहाँ से वापस आ गया तो आप ट्रेड नहीं करोगे। आपको क्या करना है, आपको दिन में अगर आपको 5 से 10 ट्रेड भी अच्छे खासे मिल जाते हैं जो आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपका होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही आप देख पा रहे हैं ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड है और यहाँ से डाउन ट्रेंड है। जैसे ही मार्केट इस वाली EMA से ऊपर क्लोज करेगा तो हम यहाँ पे कॉल साइड उठा सकते हैं, एंड कॉल साइड उठाने का मतलब यानी अप साइड हम उठा सकते हैं, और यहाँ से अगर ये वाला टारगेट हमें मिल जाता है यानी 1-2 मिनट के अंदर हम यहाँ पे जो भी अपना मूव है वो हम कैप्चर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के ट्रेड आप लेते हो, 3 मिनट के लिए लेते हो, तो वो आपको टाइम फिर अपने हिसाब से करना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 2 मिनट के लिए एक कॉल साइड ट्रेड यहाँ पे लगा के आपको दिखाते हैं, जिसे हमने एक कॉल साइड ट्रेड लगा दिया और यहाँ पे हमारे ये अगेंस्ट जा रहा है। गौर से समझना, अगर ये हमारे अगेंस्ट चला गया तो यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो कितना लॉस होगा, मैक्स टू मैक्स ये वाला लॉस होगा जो हमने लास्ट वीडियो, मतलब अभी जो लास्ट ट्रेड में एक प्रॉफिट किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है जब तक ये क्लोज ना करे, इससे ऊपर क्लोज ना करे। अगर इससे ऊपर क्लोज कर जाए तो आपको ट्रेड लेके प्रॉफिट होना है, क्योंकि आपकी जो टाइमिंग रहेगी 2 मिनट मतलब ट्रेड की रहेगी, 2 मिनट के लिए आपको ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। अब जो हमारी स्ट्रेटजी है यहाँ से शुरू होगी। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल ये ट्रेड दिखाया कि यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं करना, आपको इसलिए नहीं करना जब तक इससे ऊपर क्लोज ना करे तब तक बाय नहीं करना, तब तक आप सेल कर सकते हो, मतलब पुट साइड आप जा सकते हो, राइट। यहाँ पे आप यानी डाउन साइड आप जा सकते हो, यानी यहाँ से आप
डाउन साइड जैसे आपने यहाँ बाय किया, नहीं पुट बाय किया आपने, डाउन बाय किया, तो यहाँ से आप डाउन की तरफ ट्रेड ले सकते हो। वेल वो हमारी लक है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बट अगर आप सिस्टमेटिक करोगे एंड अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग करोगे तो आपका रिस्क तो आपका मैनेज होगा। मतलब जो भी जैसे 10 ट्रेड आप करते हो, 3 लॉस करते हो, 7 प्रॉफिट करते हो, तो भी आप प्रॉफिट में रहने वाले हो। सो नाउ गाइज हम आते हैं अब बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी पे। ईएमए के साथ बहुत अच्छा काम करता है बोलिंजर बैंड। देखो दोस्तों यहाँ पे डबल कंफर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे हमने बोलिंजर बैंड पे क्लिक किया, एक बार क्लिक किया एंड अगेन आपको ओपन इंस्ट्रूमेंट पे जाना है। रिमेंबर यहाँ पे बोलिंजर बैंड मिलेगा, आपको 2 बार इस पर क्लिक करना है। ये 2 बार आ चुका है। यहाँ पे जाना है, स्मूथ मूविंग एवरेज को आपको सेम रखना है, मतलब 20 रखना है एंड स्टैंडर्ड एविएशन को आपको 3 कर देना है, राइट। 2 होगी, 3 कर देना है। यहाँ पे 3 कर दिया, राइट। एंड इसमें स्मूथ मूविंग एवरेज 20 होगी। जो हमने ईएमए लगाया वो 10 का लगाया। क्यों लगाया? हमें कंफर्मेशन पहले चाहिए। अगर हम अपने बोलिंजर बैंड के हिसाब से कंफर्मेशन लेंगे, थोड़ा सा डिले होता है बोलिंजर बैंड के अंदर, बट आज हम थोड़ा एडवांस करने वाले हैं। स्ट्रेटजी को आपको भी दिखाएंगे, लाइव मार्केट में दिखाएंगे, यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ आने वाला है। सेकंड वाले बोलिंजर बैंड की दोस्तों आपको जो सेटिंग रखनी है वो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 रखनी है, एसएमए यानी स्मूथ मूविंग एवरेज आपको 20 है। अब थोड़ा बैक जाते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल पाता बोलिंजर बैंड की हेल्प से। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रेड यहाँ पे मिला था ना आपको बोलिंजर बैंड पे, यहाँ पे देखो थोड़ा क्लोज किया, टेस्ट किया एंड वहाँ पे डाउन है, यहाँ से कंफर्मेशन मिला, ईएमए से कंफर्म मिला एंड अगेन यहाँ पे आपको डाउन साइड आप ट्रेड मार सकते थे, यानी डाउन साइड एक ट्रेड आपने यहाँ लिया, फिर डाउन साइड ट्रेड किया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों आपको येलो लाइन नजर आ रही है बीच में, ये है हमारी 10 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब बस सिंपल सा, बहुत कंफ्यूज नहीं होना, मैं किसी को चार्ट में लगा दिखाता हूं आपको जहाँ पे सेटअप बन रहा हो, राइट। यहाँ पे सेटअप बना था, यहाँ पे प्रॉपर सेटअप नहीं बना, राइट। यहाँ पे देखो गौर से समझना दोस्तों, यहाँ पे देखो जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, अगर कैंडल ऊपर क्लोज करे और वहां पे रिजेक्शन ले, बट यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे किस साइड दोस्तों? अगर डाउन साइड की तरफ रिजेक्शन ले तो आप डाउन साइड की तरफ ट्रेड करोगे। एंड अगर ये दोस्तों सेम सेटअप, अगर हमारा थोड़ा बैक जाके देखते हैं, अगर सेम सेटअप दोस्तों कॉल साइड बनता, यहाँ पे आप चार्ट पे हर चीज देख पा रहे होंगे, गौर से समझना। अगर सेम सेटअप कॉल साइड बनता, यहाँ पे देखो ये अप साइड बना, ये थोड़ा मार्केट नीचे आया और यहाँ से अब गया, तो यहाँ पे आप इस लेवल पे एंट्री होती। अब आपको एंट्री पता चलेगा एंट्री, यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बनेगी जहाँ पे विक होगी दोस्तों दोनों साइड, गौर से समझना, दोनों साइड विक होगी। विक का मतलब हुआ ये कैंडल बनी, इसके दोनों साइड एक विक होगी एंड इस विक के कैंडल के आसपास यहाँ पे आपको 1 मिनट या फिर 2 मिनट के लिए ट्रेड में एंट्री करनी है। अगर 1 मिनट का चार्ट देख लो तो 2 मिनट के लिए, अगर 5 मिनट का चार्ट देख लो तो 10 मिनट के लिए ट्रेड आपको एंटर करना है। यहाँ पे एंट्री थी, एक एंट्री ये थी दोस्तों, और यहाँ पे एक एंट्री ये थी आपके पास, राइट। कितने ट्रेड मैंने आपको दिखा दी, एक एंट्री आपके पास ये थी एंड एक एंट्री आपके पास ये थी। अब गौर से समझना, अगर टॉप में यानी अप साइड से रिजेक्शन मिले तो डाउन साइड, अगर बॉटम से सपोर्ट मिलकर ऊपर उठे तो कॉल साइड। तो बस सिंपल है। अब कब लेना है? जब बॉटम पे आए, राइट। अब बॉटम पे आने का वेट करना है, देखते हैं कहीं लाइव ट्रेड आपको लेके दिखाते हैं, कहीं सेटअप बनता हो। एंड यहाँ पे सेटअप नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे सेटअप क्यों नहीं बना समझाता हूँ। यहाँ पे देखो इसके आसपास क्लोज नहीं करा, अगर इससे ऊपर से मार्केट निकल जाए तो नहीं लेना है ट्रेड, राइट। कहीं और देखते हैं अगर किसी और में सेटअप बन रहा हो, राइट। ऑलमोस्ट यहाँ पे सेटअप बन रहा है पर ये फुल्ली कंफर्मेशन सेटअप नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, फुल्ली कंफर्मेशन नहीं है, राइट। थोड़ा और जाके देखते हैं किसी और इंडेक्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे अपसाइड की तरफ हमारा ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे क्यों एंट्री की मैंने? देखो ईएमए से ऊपर भी क्लोज किया और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रेड हमारा प्रॉफिट में चला, ऑलमोस्ट प्रॉफिट में आ जाएगा, डेफिनेटली प्रॉफिट में आ जाएगा। बट हमारे पास देखो 100% सही तो कभी कोई नहीं हो सकता ना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100% सही आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, मैं सिखाना चाहता हूँ कि आप सीखें। एंड यहाँ पे जैसे किसी और इंडेक्स में चलते हैं, आपको समझ आएगा फिर। ओके, यहाँ पे देखो, अब देखो 100% सही तो कोई नहीं होगी, कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, बट ये वाली स्ट्रेटजी काम करती है दोस्तों। 90% स्ट्रेटजी काम करती है, बहुत से लोगों ने प्रॉफिट अर्न करते हैं। डेफिनेटली जो भी हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर उनको पता होगी स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है। तो आपको बस ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है मूविंग एवरेज के साथ। जैसे ही मूविंग एवरेज ऊपर क्लोज करे आपको अपसाइड की तरफ, अगर मूविंग एवरेज से नीचे डाउन साइड की तरफ क्लोज करे तो आपको पुट साइड डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे सिंपल है, बिल्कुल इजी तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है आपको, बहुत सी चीजें नहीं लगानी है। एक सिंपल स्ट्रेटजी यूज करो, डबल बोलिंजर बैंड के साथ ईएमए लगा लो, कंफर्मेशन मिलेगा, बहुत अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि हम बार-बार ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं, बट आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप 10-15 ट्रेड, आप जितने भी ट्रेड करते हो दिन के अंदर आप 5 से 10 ट्रेड करो। अगर 10 में से 7 प्रॉफिट आते हैं, 3 लॉस में तो भी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इसलिए दोस्तों अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करो, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप मिनिमम से मिनिमम स्टार्ट करो। अगर आप स्टार्ट में